ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक ले रहे हैं और इस श्लोक में अगर पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि वहां मंगलवार का सुंदर कांड बड़े बड़े डीजे पर चल रहा है। थोड़ा मन और इंद्रियों के द्वारा जो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा मिल सकता है, उन्होंने कभी ज्ञानियों को सुना नहीं, ज्ञानियों को जाना नहीं। और ऐसे जो लोग हैं ये मन के आवेग में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, इतने ज्यादा इनके मन का आवेग इतना ज्यादा है कि ज्ञानियों को ये सुन भी ना सकेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने समत्व भाव का जो वर्णन कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में, और भगवान को भजने वालों की महिमा बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चा अप्यम्। सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। अहम यानी मैं, सर्वभूतेषु यानी सब भूतों में, समा यानी समान समभाव से व्याप्त हूं, न यानी न कोई, मैं यानी मेरा, द्वेष्य यानी अप्रिय है, न यानी नहीं, प्रिय यानी प्रिय। अहित यानी है, तू यानी परंतु, ये यानी जो भक्त, माम यानी मुझको, भक्त्या यानी प्रेम से, भजन्ति यानी भजते हैं, ते यानी वे, मई यानी मुझ में हैं, च अहम यानी मैं, अपि यानी भी, तेषु यानी उनमें हूं। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं।
तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार है, अधिष्ठान है, वो भगवान सद्गुरु अर्जुन को इस गूढ़ रहस्यमय श्लोक में समझाने का, बतलाने का, दिशा देने का और आध्यात्म के विज्ञान को समझाने का उपदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मैं जो हूं, मेरी जो मौजूदगी है, मेरी मौजूदगी अर्जुन समोहम। समोहम का मतलब होता है जो समान रूप से मौजूद हो। बहुत ध्यान देने का विषय है। कभी पदार्थ सभी में समान रूप से मौजूद नहीं हो सकता। आप यदि वायुमंडल में निचले तलों पर जाएंगे तो आपको वायुमंडल में जो गैसेस हैं, वायु हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अक्रिय गैसें जो हैं, वो आपको निचले तलों में समुद्र तल से नीचे और समुद्र तल के बराबर ज्यादा सघन मिलेंगी, ज्यादा डेंस मिलेगी। यदि 1 स्क्वायर मीटर में उन गैसों के परमाणुओं की संख्या देखी जाए तो 10,000 मीटर ऊपर या 15,000 मीटर ऊपर उससे बहुत कम सघनता, बहुत कम संख्या मिलेगी आपको। तो पदार्थ जो है प्यारे बच्चों, वो सम नहीं हो सकता है। लेकिन जिस आकाश में यह वायुमंडल मौजूद है, जिस स्पेस में यह एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिस स्पेस में पृथ्वी सहित एटमॉस्फेयर मौजूद है, वो स्पेस वायुमंडल की तुलना में ज्यादा समभाव से स्थित है। पानी वायु की तुलना में कम समभाव से स्थित है। पत्थर, लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि जो धातुएं हैं वो पृथ्वी पर कम समभाव से स्थित है और पृथ्वी अपने आप में उनके पदार्थों की तुलना में और भी कम समभाव से स्थित है। इसलिए यहां भगवान का यह कहना कि समो अहम बड़ा मूल्यवान शब्द है, बड़े जानने जैसा शब्द है, बहुत समझने जैसा शब्द है, बहुत प्रेम भरा और पीने जैसा शब्द है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वभूतों में, सभी भूतों में समभाव से स्थित हूं। शंका ये हो जाएगी
कि भगवान हाथी में ज्यादा होंगे और चींटी में कम होंगे। अब आप अपनी बुद्धि से विचार यदि करें तो हाथी का आयतन बहुत ज्यादा है और चींटी का आयतन बहुत कम है। हाथी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, चींटी का द्रव्यमान बहुत कम है। हाथी की चेतना शक्ति बहुत ज्यादा है, चींटी की चेतना शक्ति बहुत कम है। लेकिन इससे यह मालूम पड़ता है कि परमात्मा आकार से, प्रकार से और चेतना से ज्यादा संबंध नहीं रखता है, क्योंकि भगवान सर्वभूतों में समाहित हैं, यानी सर्वभूतों में समभाव से व्याप्त हैं। अब व्यापक और व्याप्त का यहां जहां तक संबंध है, तो परमात्मा क्या है? व्याप्त है, और जिसमें वो व्याप्त है वह उसका व्यापक है, कि भगवान उसमें व्याप्त है। जिसे प्रकाश दर्पण में व्याप्त है, लेकिन दर्पण की ताकत नहीं है कि प्रकाश को अपने अंदर रोक के ठहरा ले। अस्थायी रूप से लगता है कि दर्पण में प्रकाश व्याप्त है, लेकिन है नहीं। लगता है कि है, लेकिन है नहीं, क्योंकि प्रकाश के स्रोत को हटा देने पर दर्पण उस प्रकाश से शून्य हो जाता है। इसलिए इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली तो ये, जितने भी भूत प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक और छोटे अमीबा से लेकर भेल मछली तक और छोटे से फुनगे से लेकर तो बड़े बाज पक्षी और गिद्ध पक्षी तक, जितने भी जीवित जीव हैं, इनको भगवान ने भूत कहा है। इन सब में भगवान की जो मौजूदगी है, अस्तित्व की जो मौजूदगी है, वो किस तरह की है? वो इस तरह की नहीं कि पानी की मौजूदगी मछली में, वो इस तरह की मौजूदगी है जैसे वायुमंडल में आकाश की मौजूदगी। वायुमंडल में कितना भी भोपाल गैस कांड हो जाए, चाहे वायुमंडल में ज्वालामुखी फट जाए, और चाहे वायुमंडल में बड़े से बड़े टॉर्नेडो आ जाएं, कैटरीना आ जाएं, लेकिन वायुमंडल में इनके आने से आकाश में कोई अंतर नहीं पड़ता। आकाश पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता इनके आने से। तो इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की जो मौजूदगी है वो कुछ अलग ढंग से है, ऐसे नहीं जैसे आप समझते हो। वायुमंडल की मौजूदगी आकाश में फिर भी परिभाषित की जा सकती है, लेकिन परमात्मा की जीवों में मौजूदगी को परिभाषित नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह वायुमंडल में आकाश की जो मौजूदगी है उससे करोड़ों गुना सूक्ष्म और करोड़ों गुना जटिल और करोड़ों गुना तटस्थ रूप से उसकी मौजूदगी है। तो समोहम सर्वभूतेषु, हे अर्जुन, मैं समता पूर्वक समभाव से सभी भूत प्राणियों में मौजूद हूं। और क्या भगवान कहते हैं? न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय। अप्रिय होना और प्रिय होना केवल अंतःकरण में जीने पर ही संभव है। परमात्मा का जो प्रेम है वो अप्रिय और प्रिय से अलग है।
वहां तुम्हारी घृणा और तुम्हारी परिभाषा का जो प्रेम है वह प्रेम नहीं ठहरता। परमात्मा के साम्राज्य में, परमात्मा के क्षेत्र में, परमात्मा के आयाम में, परमात्मा के होने में अंतःकरण जन्य किसी भी प्रकार के कोई अभिलाक्षणिक लक्षण नहीं होते। जैसे परमात्मा के होने में न कहीं वहां पर प्रिय है कोई और न वह अप्रिय है। तुम्हारे दो हाथ हैं, दाहिने हाथ की तुलना में आपको बायां हाथ प्रिय है क्या? नहीं है। और बाएं हाथ की तुलना में दायां हाथ अप्रिय है? नहीं है। क्योंकि परमात्मा का सारा जगत है उनका खुद का अपना है, इसलिए और उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा है और दूसरा कोई शैतान है, जैसा अन्य धर्मों में बताते हैं कि एक तो साहब शैतान है और एक साहब भगवान है, परमात्मा है। तो परमात्मा के होने पर, परमात्मा की मौजूदगी के साथ में वहां कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। और चूंकि वहां कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, इसलिए ना कोई वहां पर प्रिय है और ना कोई वहां पर अप्रिय है। और सब कुछ आत्म तत्व में व्याप्त होने के कारण वो सब परमात्मा में है और परमात्मा में सब है। सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है। समझने वाली बात है, समझो। तुम्हारे शरीर से समझो। तुम्हारा एक हाथ दूसरे हाथ की अपेक्षा ज्यादा प्रिय नहीं होता। तुम्हारी एक आंख दूसरी आंख की अपेक्षा ज्यादा प्रिय नहीं होती। दोनों बराबर प्रिय होती है और दोनों बराबर प्रिय अप्रिय भी नहीं होती, अप्रिय भी नहीं होती और प्रिय भी नहीं होती। जब कभी आंख दुखने लग जाती है तब थोड़ा लगता है, लेकिन परमात्मा में तो कोई ऐसा दुखना दुखाना है नहीं। इसलिए चूंकि जगत, चूंकि संसार अंतःकरण के तल पर जीता है और संसार भाषा ही समझता है या इशारा समझता है, और इशारा तो कहां से किया जाता है? भौतिक शरीर से ही किया जा सकता है। और भाषा वाणी मुंह से बोली जा सकती है और शब्द के माध्यम से बोली जा सकती है। इसलिए निशब्द को शब्द से समझाने के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं सब भूतों में इतना ज्यादा समान रूप से व्याप्त हूं कि ना तो मुझे कोई प्रिय है और ना कोई मुझे अप्रिय है। यहाँ पर द्वेष और राग नहीं है, घृणा और नफरत नहीं है। क्योंकि घृणा और नफरत तो वहां होती है जहां पर द्वैत होता है, दो होते हैं। अद्वैत है। ज्ञान होने के बाद ये जगत की भिन्नता आपको नष्ट हो जाएगी। आपको किसी से घृणा होगी ही नहीं। दया आ सकती है, घृणा नहीं होगी। भगवान कहते हैं परंतु, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में धाराओं के परंतुक होते हैं। परंतुक क्या होता है? अपवाद को परंतुक बोलते हैं। जो नियम में नहीं आते, नियम के बाहर की जो अवस्था है उसको परंतुक बोलते हैं। तो परंतु क्या कहते हैं भगवान? जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं। बस यहीं पर थोड़ा समझने में भूल हो गई, क्योंकि ना तो उनने प्रेम को समझा और ना भजने को समझा। क्योंकि तुम ऐसे हो जैसे एक प्राचीन बोध कथा है। एक बिल्ली और एक सारस की दोस्ती थी।
और दोनों बड़े प्यार से मिलते थे। एक दिन बिल्ली ने सारस से कहा कि सारस भैया, मेरे घर आप भोजन करने आना। तो बिल्ली ने बहुत बढ़िया खीर बनाई और सारस को, चूंकि बिल्ली को चाट के खाने की आदत है, इसलिए एक बड़ी थाली में खीर को फैलाकर सारस को दे दी। सारस खुट खुट करता रहा, खा नहीं पाए क्योंकि सारस की चोंच इतनी लंबी होती है और जब तक वो पूरी चोंच नहीं अंदर डूबे किसी चीज में, वो खा नहीं सकता और पी नहीं सकता। हाँ, वो मछली पकड़ सकता है, लेकिन वो भी पकड़ के ऐसा मुंह फाड़ के उसके अंदर घुसरता है। सारस कुछ ना खा सका, भूखा ही रह गया। बिल्ली ने छक कर खाया। वो ना समझ पाई कि सारस भूखा रह गया, नहीं समझ पाई। उसने समझा वाह, अपन ने तो सारस को भोजन करा दिया। अब सारस का नंबर आया। सारस ने कहा, मौसी, हमारे यहाँ भोजन है, आपका भोजन का निमंत्रण है। सारस की जैसी आदत थी, उसने एक लंबे से पात्र में, जैसे अपना ग्लास होता है, ऐसे लंबे से पात्र में बढ़िया सा बिल्ली के मन पसंद का दूध बनाया। सारस ने बढ़िया दो लंबे पात्र रख दिए गए। सारस ने बढ़िया चोंच डाल के मस्त पिया और बिल्ली की तो जीभ ही नहीं पहुंच पाई वहां तक, क्योंकि पतला सा था। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी परमात्मा के बारे में कल्पना है। तुमने जिसको भक्त का माना और तुमने जिसको भजन माना और तुमने जिसको प्रेम माना, वो तुम जैसे बिल्ली भी गलत थी और सारस भी गलत था। ऐसे तुम्हारा सारा समाज गलत दिशा में चला गया। भगवान का भक्त वो होता है जो भगवान के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। पिता का भक्त वो होता है लड़का जो अपने पिता की वास्तविक परेशानी को जानकर उसमें सहयोग करने का प्रयास करता है, ना कि ये कि पिता को तो चाहिए कुछ और ये दे रहा कुछ और। पिता को हुआ मलेरिया, ये दवा खिला रहा है हैजे की। पिताजी को हुई है टाइफाइड, ये दवा खिला रहा है मलेरिया की। तो इस प्रकार से जो उल्टा अर्थ समझने के कारण भक्त को इन्होंने वो मान लिया जो इंद्रियों के माध्यम से जोर जोर से भगवान का नामोच्चारण करना, इसको भक्ति मान ली। भगवान के ग्रंथों को अर्थ ना समझते हो उनका पाठ करना इन्होंने भक्ति मान ली। भगवान ने कहा कि समाज में जो विकलांग है, गरीब है, जरूरतमंद है, उनको भोजन कराओ। इन्होंने उनको भोजन तो नहीं कराया, इन्होंने एक विशिष्ट वर्ग के लोगों को भोजन कराना शुरू कर दिया। भगवान का कहना था कि कहीं दुर्गंध इत्यादि होती है तो सुगंधित वस्तुओं को अग्नि में डालोगे तो सुगंधित, उससे सुगंध उत्पन्न होगी तो आपकी दुर्गंध दब जाएगी। इन्होंने परमात्मा के उस मंतव्य को ना समझकर और करोड़ों अरबों रुपए का सामान अग्नि में डालना शुरू कर दिया और ये भक्ति को नहीं समझ पाए। इन्होंने इंद्रियों के क्रियाकलाप, कर्मकांड और मन की कल्पनाओं के साधना पद्धतियों को और बुद्धि के तर्कों को, शास्त्रार्थ को
इत्यादि को इन्होंने भक्ति मान लिया और प्रेम को ये समझते नहीं, वस्तुओं का आदान प्रदान को इन्होंने प्रेम मान लिया और भगवान के कल्पना चित्रों को प्रेम करने लगे, जबकि भगवान उनके अंदर विराजा था। इन्होंने भजन का अर्थ नहीं समझा। भा यानी भरा हुआ था, ज यानी जगत में उसको जानना, भजन भजन भजन, उसको भरे हुए को जानना। असल में यह भजन था। इन्होंने तबला पेटी ढोलक पर भजन चिल्लाना शुरू कर दिए और परमात्मा ने एक प्रमाण भी दिया कि तुम तबला पेटी पर पूरी जिंदगी भर चिल्लाओ, तुमको शांति मिल जाए तो हमें बता देना, क्योंकि तुम्हें जिस कार्य से शांति नहीं मिलती वो कार्य आध्यात्मिक हो नहीं सकता। जिस कार्य से तुम्हें परमात्मा से मिलना तुम्हारा नहीं हो सकता, प्रभु से मिलन नहीं हो सकता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, वो मार्ग ठीक कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा कि जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं। प्रेम का भी अर्थ इन्होंने नहीं जाना। कबीर साहब ने प्रेम के बारे में कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुबा, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। पुस्तकें पढ़ने से पंडित शब्द का गीता में कई बार प्रयोग हुआ है और पंडित आत्मज्ञानी को ही कहा गया है। पुस्तक पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, पुस्तक पढ़ने से कोई आत्मज्ञानी नहीं होता, लेकिन ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ढाई आखर क्या है? ये ढाई आखर है ब्रह्म, ब्रह्म या सोहम। अगर तुम अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान गए तो तुम पंडित हो गए। और इसी को प्रेम कहते हैं। जैसे सूरज के निकलने पर प्रकाश निकलता है, ऐसे परमात्मा को जानने पर प्रेम निस्सृत होता है, प्रेम बाहर की तरफ फूटता है। और तुम समूचे समाज को इतना प्रेम देते हो, तभी तो महापुरुषों के लिए लोग उनके मरने के बाद रोते हैं। इसलिए भक्ति को समझो, प्रेम को समझो और प्रेम पूर्वक भजने को समझो। प्रेम पूर्वक भजने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि तुम परमात्मा को जानकर उसमें जो जी रहे हो तो वह है प्रेम पूर्वक भजना। ना कि ढोलक मंजीरा लेके सुबह 4 बजे से लोगों की नींद खराब करना, ये भजना नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति की सुषुप्ति का समय अलग अलग होता है। जैसे कोई वृद्ध आदमी है, रात में देर तक उसको नींद नहीं आती, सुबह सुबह वो सो लेता है और आप एक लाठी से सबको हाँक रहे हो, गधे घोड़ों को। आप सुबह 4 बजे उठ गए और ढोलक मजीरा पीट पीट कर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आप बड़े भक्त हैं, भजन करने वाले। आपने हजारों किलो बांट के, जीगा बांट के, जो भी हो इसका ध्वनि का, और आपने बहुत बड़े बड़े डीजे लगाए, स्पीकर लगाए, दीवारें कांपने लगी और उस पर आप जैसे पीछे सुंदर कांड हो रहा है, ऐसे उस पर आप सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, राती जगह ये सब कुछ कर रहे हो। ये भजन नहीं है, ये आपका सामाजिक परंपरा, धार्मिक परंपरा,
ये तुम्हारे समाज को जोड़ के रखने के लिए, ये तुम्हारे धर्म को जोड़ के रखने के लिए ये परंपरा तो हो सकती है, लेकिन ज्ञान का इससे कोई संबंध नहीं है। और यह भक्ति भी वास्तव में भगवान जो श्री कृष्ण ने भक्ति बताई है वो वाली भक्ति भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। तो कथा प्रसंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जहां जिस पंडाल में कथा कर रहे हो उस पंडाल तक ध्वनि जाए, इसको कथा कहेंगे, ठीक कहेंगे। लेकिन आपने इतने बड़े स्पीकर लगा दिए कि जहां आपकी कथा हो रही है उससे 1-1 किलोमीटर तक लोगों को आवाज जा रही है, और उसके आसपास के जो लोग हैं, पशु पक्षी तक परेशान हो गए हैं। वृद्ध हैं, बीमार हैं, परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, वो परेशान हो गए हैं। ये आप धर्म कमा रहे हो या अधर्म, ये आप खुद निर्णय कर लो। आपसे कोई परेशान हो सकता है तो वो धर्म कैसे होगा? आपके कारण किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो पढ़ नहीं पाया आपकी वजह से। आपके कारण कोई बीमार स्वस्थ नहीं हो पाया, उसको विश्राम नहीं मिला, वो मर गया आपकी वजह से। आपके कारण किसी के दिमाग के कोमल तंतुओं में ध्वनि के प्रदूषण के कारण किसी क्षमता का चला जाना, जैसे तेज रोशनी में आंख का चला जाना होता है, ऐसे तेज ध्वनि में कान की क्षमता भी जाती है। तो आप ये पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं हमारा ये हिंदू समाज या हमारे देश के और भी धर्मों के समाज जो अपने पूजा स्थलों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, चिल्लाते हैं और बड़ी बड़ी तकरीरें भी करते हैं, और ये कथा करने वाले, भागवत करने वाले, रापी जागा करने वाले, ये लोग पता नहीं कब इस बात को समझेंगे, कब इस बात को समझेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, भजन विकृत हो गया, भक्ति विकृत हो गई, और प्रेम का कहीं अता पता नहीं है, और लोग दंभ भरते हैं। तो ये भगवान यहाँ अलग कह रहे हैं। भगवान कहते हैं जो आत्म तत्व सारे जगत में भरा हुआ है, व्याप्त है, उसको प्रेम से जान लेना और जानकर अंदर के प्रेम के झरने का फूट पड़ना, इसको भजन कहते हैं। और जो ये करता है वो मेरा भक्त होता है। और जो आत्मज्ञान को जानकर और आत्मज्ञान के पथ पर आरूढ़ हो जाता है, आत्मा में जाग कर सब कुछ करता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं है। उसके लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं, और वह भी मेरे लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। इसलिए यदि भगवान से मिलना है, यदि भगवान के साथ जुड़ना है, यदि भगवान के प्रेम में डूबना है, तो आपको साक्षी के ध्यान के द्वारा अपने अंदर परमात्मा को खोजना ही होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। आप इस प्रकार किसी भी तरह की भक्ति कर ले, आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा का अन्वेषण करके नेति नेति की पद्धति से, साक्षी की पद्धति से आप इसमें खड़े नहीं हो जाते। ये जो वीडियो है वो भगवान की कृपा से YouTube पर डाले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को आप स्वयं भी देखें और अपने मित्र बंधुओं और रिश्तेदारों को भी दिखाएं। हो सकता है इसको कोई देखने वाले का ब्रह्म मुहूर्त आ जाए और वह परमात्मा की ओर चल पड़े। आपको इस मार्ग में आपका यह सहयोग बड़ा कीमती होगा, बड़ा मूल्यवान होगा, और परमात्मा आपकी जीवन यात्रा में आने वाले कोई बड़े